रातों तक ये जो भी हुआ ना, उसके बाद मैं नाराज था, लेकिन अब मेरे अंदर तुम्हारे लिए नफरत और गुस्सा है। तुम और मैं कभी एक नहीं हो सकते। यहाँ से वहाँ गर तू ही फैला है, तेरा आसमां हो गया मैला है। परिंदा भी अब तो नहीं उड़ता है, तेरा आसमां हो गया मैला है। कहाँ का खुदा है, कहाँ का खुदा। अरे भाई ठीक से पकड़ो। सुनिए, आप लोग ये कहाँ लेके जा रहे हैं? स्टोर रूम में। स्टोर रूम में? पर स्टोर रूम में किसने कहा ले जाने के लिए? मैंने कहा। मम्मी जी, इसका मतलब आप मुझसे बात कर रही हैं? तुमने मेरे और मेरे परिवार के लिए जो कुछ भी किया, उसके लिए मैं आभारी हूँ। जो हिम्मत तुमने दिखाई आस्था, उसकी मैं सराहना करती हूँ। आज तुमने जो किया वो वही कर सकता है जिसका दिल साफ हो, और इसीलिए अब से मैं तुमसे बात करूंगी। और अब इस पुतले की भी कोई जरूरत नहीं है। थैंक यू मम्मी जी, मेरे लिए ये बहुत बड़ी बात है। अपना आशीर्वाद दीजिए मुझे। मैंने कहा कि मैंने तुमसे बात करना शुरू कर दिया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैंने तुम्हें माफ कर दिया। इंसान अपनी पहचान खुद बनाता है, और एक बार जब पहचान बन जाती है तो वो पहचान कभी मिट नहीं पाती। मैं इस बात को कभी भूल नहीं सकती कि तुम एक नास्तिक हो। हाँ, आज जो तुमने हमारे लिए किया ये एहसान मैं कभी नहीं भूल सकती, लेकिन मैं ये कभी नहीं भूलूंगी कि तुमने हमारी गुरु माँ का अपमान किया। हमारी गुरु माँ के मान सम्मान का, भगवान के प्रति हमारी आस्था का तुमने अनादर किया है। आस्था ठेस पहुंचाई है। मम्मी जी, मैं मानती हूँ कि मैंने आप लोगों को बहुत दुख पहुंचाया है, पर मेरा यकीन कीजिए, मैंने कभी नहीं सोचा कि मैं किसी का अपमान करूं या किसी की आस्था को ठेस पहुंचाऊं, उसका मजाक उड़ाऊं। मैंने कभी नहीं कहा कि आप लोग भगवान को क्यों मानते हैं। मम्मी जी, मैंने तो बस इतना कहा कि मैं भगवान को नहीं मानती। मुझे आस्तिक लोगों से कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम है तो बस उन लोगों से जो भगवान के नाम पर लोगों को बेवकूफ बनाते हैं। मैं नहीं मानती इस बात को कि लोग भगवान के नाम पर बेवकूफ बनाते हैं। मंदिर कोई चलकर जाता है या दंडवत करके, मंदिर में जाकर कोई दान करता है या शिवलिंग पर दूध चढ़ाता है, ये वो इसलिए करते हैं क्योंकि उनकी श्रद्धा है। मैं जानती हूँ कि आप मेरी बात को नहीं मानती, पर मुझे उम्मीद थी
कि आप मेरी माँ की तरह मेरे नजरिए से भी देखेंगी, जैसे मेरी माँ समझती है। इसलिए मैं उस दिन आई थी आपको सब कुछ बताने। उस दिन ही क्यों, पहले क्यों नहीं कहा? मम्मी जी, मैं उस दिन आप ठीक थे? आपकी आंखों से खून खून कैसे? मैं ठीक हूँ, पर इस घर में कुछ भी ठीक नहीं। लक्ष्मी, ये मेरे खून के आंसू इस बात का संकेत है कि दुर्गा निवास में कुछ ना कुछ अशुभ सरगुण होने वाला है। हाँ भाई, पहले बैठी। क्या हुई इकरा? हाँ, पहले अपनी खून के आंसू रोकिए गुरु। ये लीजिए बड़ी माँ। इस तरह खून के आंसू बहना ठीक बात नहीं। मैं डॉक्टर को बुलाती हूँ। लक्ष्मी, मुझे इससे कुछ नहीं होने वाला, पर हाँ, इस घर में बहुत कुछ होने वाला है। कुछ अनर्थ होने वाला है। ये संकेत मुझे स्वयं भगवान ने दिया है। संकेत? कैसा संकेत गुरु माँ? कल पूर्णमासी और रक्षाबंधन है, और ऐसा 200 साल बाद होगा, और कल सूर्य ग्रहण लगेगा। इसीलिए राखी का मुहूर्त केवल 20 मिनट का होगा। प्रातःकाल 7:35 से लेकर 8:55 तक। और मुझे भगवान ने ये साफ साफ संकेत दिया है, इस घर पर बहुत बड़ी विपदा आने वाली है, बहुत बड़ा संकट आने वाला है। और तुम लोग चिंता मत करो, मेरे होते हुए इस घर पर किसी भी तरह की कोई विपदा नहीं आएगी, क्योंकि आज रात मैं माता रानी की अर्चना करूंगी और आशीर्वाद में उनसे मांगूंगी कि हमारे दुर्गा निवास पर कोई मुसीबत ना आए। अब तुम सब जाओ, मुझे थोड़ी देर चिंतन में बैठना है। आपकी आंखों से खून के आंसू आ रहे गुरु माँ, मैं आपको इस तरह अकेले नहीं छोड़ सकती। लक्ष्मी, मेरे लिए नहीं, इस परिवार के लिए मुझे अकेला छोड़ दो। शिव, मैं बिल्कुल ठीक हूँ,
जाओ तुम लक्ष्मी, इन सबको यहाँ से ले जाओ। अपना ख्याल रखना गुरु माँ। पूछोगी नहीं कि अब मैं क्या नया स्वांग रचाने वाली हूँ? पूछने की क्या जरूरत है, वो तो आप खुद ही बता देंगी। बिल्कुल सही कहा तुमने, बता तो मैं दूंगी, पर फिलहाल तुम सिर्फ इतना जान लो कि तुम जो सोच रही हो सिर्फ सोचोगी, वो तुम कर नहीं पाओगी। परिवार वालों को बचाकर उनकी शुभ चिंतक बनना चाहती हो ना? मैं तुम्हें सफल होने नहीं दूंगी। देखा मैंने लक्ष्मी जिस तरह तुम्हारे प्रति विनम्र हो रही थी, मैं तुम्हें उसके पास भी फटकने नहीं दूंगी। तुम परिवार वालों की शुभ चिंतक और रक्षक बनना चाहती हो ना? मैं तुम्हें भक्षक बना के छोड़ूंगी। कल रक्षाबंधन वाले दिन तुम्हारे हाथों परिवार के एक सदस्य की मौत होगी। इस परिवार की शुभ चिंतक और रक्षक केवल और केवल मैं हूं। और कल मैं इस परिवार की कुल देवी भी बन जाऊंगी। और तुम कुछ नहीं कर पाओगी। नहीं गुरु माँ, मैं आपको इस घर की कुलदेवी बनने से रोकूं या ना रोकूं, पर मैं आपको इस घर की भक्षक बनने से जरूर रोकूंगी। आप मेरे साथ चाहे जो कर ले, पर मैं आपको अपने परिवार के साथ कुछ गलत नहीं करने दूंगी। रुकिए आप। ये वही मटका है जो आपने मुझे तब दिया था जब आपने पानी पे चल के दिखाया था। आपको लगा मैं हार गई, पर जैसा कि मैंने आपको पहले भी कहा, मैं ये सब जीतने के लिए नहीं कर रही। मेरी लड़ाई सिर्फ अपने परिवार वालों को बचाने के लिए है। इसलिए लड़ने से पहले मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ कि जीत के लिए अपने ही परिवार की कुर्बानी मत दीजिए। आपकी वजह से मम्मी जी की जान खतरे में पड़ गई थी। प्लीज दोबारा ऐसे मत कीजिए। ये परिवार मुझसे पहले आपका है गुरु माँ। कम से कम अपने ही नजरों में अपनी इज्जत रख लीजिए। गुरु माँ, कल के लिए एक भविष्यवाणी मैं भी करती हूँ। जो आप कह रही हैं, मैं उसे होने नहीं दूंगी। अगर आप इस घर की रक्षक हैं, शुभ चिंतक हैं, तो मैं भी इस घर की बहू हूं। शिव ने मुझसे शादी करी है, वो मुझे इस घर में लेके आए हैं। एक पत्नी अगर अपने पति के प्राणों के लिए यमराज से लड़ सकती है, तो सोचो उसके ससुराल वालों के लिए क्या कुछ नहीं कर सकती।
प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।